व बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसास फ़िल क़त्ल अल हुर्रु बिल हुर्रि वल अब्दु बिल अब्दि वल उन्सा बिल उन्सा फ़मन उफ़िय लहू मिन अख़ीहि फ़त्तिबाउन बिल मारूफ़ व अदाउन इलैहि बिइहसान ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिन रब्बिकुम व रहमह फ़मन इतदा बाद ज़ालिका फ़लहु अज़ाबुन अलीम वलकुम फ़िल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब लअल्लकुम तत्तकून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुल क़िसास, तुम पर बराबरी फ़र्ज़ की गई है, फ़िल क़त्ल, कत्ल के मामले में। अल हुर्रु बिल हुर्र, आज़ाद के बदले आज़ाद कत्ल किया जाएगा। वल अब्दु बिल अब्द, ग़ुलाम के बदले ग़ुलाम। वल उन्सा बिल उन्सा, औरत के बदले औरत। फ़मन उफ़िय लहू मिन अख़ीहि शैउन, बस जो शख्स जिसको माफ़ी दी गई उसके भाई की तरफ से किसी भी चीज़ में, फ़त्तिबाउन बिल मारूफ़, तो दस्तूर के मुताबिक उसकी इत्तिबा की जाए। व अदाउन इलैहि बिइहसान, और अदा किया जाए उसको अच्छे तरीके के साथ। ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिन रब्बिकुम व रहमह, ज़ालिका इसमें तख़फ़ीफ़ुन आसानी है तुम्हारे रब की तरफ से और मेहरबानी है। फ़मन इतदा बाद ज़ालिका, बस जिसने ज़्यादती की इसके बाद, फ़लहु अज़ाबुन अलीम, उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। वलकुम, और तुम्हारे लिए, फ़िल क़िसास, बराबरी में, हयातुन, ज़िंदगी है, या उलिल अलबाब, ए अकल वालो, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम बच जाओ। आयत की तशरीह समझने से पहले एक दो बातें आपके गोश गुजार कर दूं ताकि इसका तर्जुमा और मफ़हूम हमारे ज़हनों के अंदर आ जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तीन तबक़ात थे, तीन किस्म के लोग थे। एक यहूदी, दूसरे ईसाई और तीसरे मुशरिक। जब कत्ल हो जाता तो तीनों के यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के कानून राइज थे। यहूदियों के यहाँ क़िसास के मामले में बराबरी नहीं थी, वहाँ एतदाल नहीं था। ईसाइयों के यहाँ बिल्कुल मामला ऐसा था कि क़िसास लिया ही नहीं ना जाए, बल्कि माफ़ी माफ़ी है। और मुशरिकीन के यहाँ ये था कि अगर कोई अमीर आदमी किसी गरीब से कत्ल कर दिया जाता तो मुकाबले में गरीब आदमी के बहुत सारे आदमियों को मार दिया जाता था, और वो अपने ज़ख्मों का भी बहुत बड़ा पैसा लेते थे, क्योंकि अमीर जो हुआ, गरीब बेचारे का ज़ख्म तस्वर नहीं किया जाता, उसका कत्ल भी कत्ल तस्वर नहीं किया जाता। अमीर आदमी अगर मारा जाए, उसको मामूली ज़ख्म लग जाए तो उनके अंदर बहुत शोर व शगब होता था, जिस तरह आजकल हो रहा है। इस्लाम ने आकर ये कहा कि अमीर हो या गरीब हो, आज़ाद हो या ग़ुलाम हो, औरत हो या मर्द हो, बड़ा हो या छोटा हो, कत्ल के मामले में, ज़ख्मों के मामले में, बदले के मामले में क्या होगा? बराबरी। क़िसास का माना क्या है? बराबरी। इस्लाम ने आकर ये कहा अगर किसी ने किसी का ग़ुलाम मारा तो उसके बदले में ग़ुलाम को मारा जाएगा। किसी ने अगर किसी का औरत को मारा तो उसके मुकाबले में औरत कत्ल की जाएगी। किसी ने अगर किसी का जिस किस्म का आदमी भी मारा, उसी किस्म का आदमी उसके मुकाबले में बराबरी के साथ उसको मारा जाएगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये नहीं कि आप खुद मारें। अगर किसी ने आपका कत्ल किया है
तो ये कानून को आपने अपने हाथ में नहीं लेना, बल्कि रियासत के ज़िम्मे लगाना है। ये रियासत के लिए, जजेस के लिए, कि आपने मामला इस तरह करना है। ये नहीं कि आप बंदूक हाथ में ले लें और ख़ुद जाकर उसका बदला लेना शुरू कर दें। फरमाया ये आपने नहीं लेना। अगर आप रियासत के अंदर रह रहे हैं, कानून के अंदर रह रहे हैं, हुकूमत के अंदर रह रहे हैं, तो आपने ये मामला किसके सुपुर्द करने हैं? हुकूमत के सुपुर्द करने हैं। फिर जज जिस तरह का फ़ैसला करेगा उस फैसले को आपने तस्लीम करना है, मेनवान। उसी चीज़ का तज़किरा एक मसला। दूसरा मसला इसके अंदर ये बयान किया गया है, यहाँ ये इरशाद फरमाया कि अगर कोई कत्ल करने वाले को मकतूल की जानब से उसके वरसा माफ़ कर दें तो इस माफ़ी को कबूल कर लेना चाहिए। फिर अगर वहाँ दियत का मसला है तो दियत भी मकतूल को चाहिए कि वो उन पर ज़्यादा दियत न डालें जो दियत शरीयत ने मुकर्रर की है। उस शरीयत की हद हदूद को क्रॉस न करें, बल्कि उसके मुताबिक उसको वसूल करें। अगर कुछ वो माफ़ भी कर दें तो इसमें भी उनको इख्तियार है, अल्लाह पाक उसका भी उसको अजर अता फरमाएंगे। या बिल्कुल माफ़ कर दें, या कुछ दियत माफ़ कर दें, या सारी दियत वसूल कर लें, तो जानिबैन में एक दूसरे के साथ दुश्मनी को कायम नहीं रखना। जिस तरह आज ये होता है, सुलह भी कर ली जाती है, पैसे भी वसूल कर लिए जाते हैं, फिर दोबारा दूसरे को धोखा दे के कत्ल भी कर लिया जाता है। उस चीज़ की कुरान करीम ने ममानियत फरमाई है। इसी चीज़ का तज़किरा कुरान करीम की आयात के अंदर किया गया। फिर आखिर में ये इरशाद फरमाया, खुलासा उसका ये है, फरमाया वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलुल अलबाब, कि अब कत्ल के बदले कत्ल करना, चोर का हाथ काटना, जानी को संसार करना, ये जितनी हुदूद हैं कुरान करीम ने जो सज़ाएँ बयान की हैं, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि इन सज़ाओं में तुम्हारे लिए ज़िंदगी है। कोई ये कहे जी वो कातिल को कैसे कत्ल किया जाए, फांसी पे लटकाया जाए, जिस तरह आज यूरोप शोर कर रहा है, ये तो वहशियाना सज़ाएँ, ये ऐसा है वैसा है तैसा है। जिन ममालिक के अंदर ये नाफज हैं वहाँ कत्ल नहीं होता, वहाँ चोरी नहीं होती, वहाँ डाका नहीं होता, वहाँ ज़िना नहीं होता, क्योंकि उनको पता है। लेकिन आज पाकिस्तान के अंदर ये भी पता है कि भाई मैं कत्ल करूँगा, मैं जाके अपने आप को छुड़वा दूँगा, मैं वकील ख़रीद लूँगा, मैं जज को ख़रीद लूँगा, मैं फ़लाँ कर लूँगा, मैं फ़लाँ कर लूँगा। तो ये सारी चीज़ें फिर ये माशरे के अंदर जराइम की ज़्यादती का सबब बनती हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर तुम इनको नाफज कर दो तो ये तुम्हारा माशरा पुरअमन माशरा बन जाएगा, न कत्ल होगा, न रहेगा बाँस न बजे बाँसुरी। अब देखिए कुरान करीम की आयात के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, देखें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा फ़र्ज़ किया गया है, अलैकुम तुम पर, अल क़िसासु फ़िल क़त्ला, अल क़िसासु फ़िल क़त्ला, बराबरी करना कत्ल के मामले में, ये तुम पर क्या किया गया है? फ़र्ज़ किया गया है। आगे कैसे फ़र्ज़ किया है, किस तरह कैसे बराबरी करनी है? आगे बराबरी की इकाई अल्लाह ताला ने बयान फर, अल हुर्रु बिल हुर्र, आज़ाद के बदले आज़ाद, ग़ुलाम के बदले ग़ुलाम, वल उनसा बिल उनसा, औरत के बदले औरत। फमन ओफ़िया लहू, बस जो शख्स जिसको माफ़ी मिल गई, मिन अख़ी है, उसके भाई की तरफ से। अब देखें यहाँ कातिल को मकतूल का भाई फरमाया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं यहाँ ये रंग क्यों इख्तियार किया गया? ये नहीं कहा कि अगर माफ़ी मिल गई कातिल को मकतूल की तरफ से, अल्लाह ने ये इरशाद नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया फ़मन ओफ़िया लहू मिन अख़ीहि शैउन, बस जिस शख्स को माफ़ की गई कोई चीज़ उसके भाई की तरफ से। किसको माफ़ की गई? कातिल को माफ़ की गई। किसकी तरफ से माफ़ की गई? भाई के वरसा की तरफ से। भाई के वरसा, भाई कौन है? जिसको इसने कत्ल किया है। अल्लाह ये बताना चाहता है ताकि इसके दिल के अंदर ये एहसास बेदार हो जाए, जिसको मैंने मारा है वो बेगाना नहीं था, वो मेरा भाई था। मैंने अपने हाथों से किसको मार दिया है? अपने भाई। जिसने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो हमारा क्या है? भाई है। तो इसलिए फरमाया ताकि इसके दिल के अंदर ये एहसास और नदामत पैदा हो जाए, इसलिए अल्लाह ताला ने यह ताबीर इख्तियार कर दी, फत्तिबाउम बिल मारूफ, तो ताबेदारी की जाए दस्तूर के मुताबिक। अगर थोड़ी माफ़ की है तो ठीक है, उसको दस्तूर के साथ लिया जाए, ज़्यादा माफ़ की है तो उस तरह लिया जाए। कुछ वरसा ने माफ़ किया तो फिर भी किसास छूट जाएगा, दियत दी जाएगी। वह अदाउन इलैहि बिइहसान, और इसी तरह
कातिल को चाहिए कि वो अदा करे उसको किसके, एहसान के साथ, यानी अच्छे अंदाज में, अच्छे तरीके के साथ। ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिन रब्बिकुम, ये उसूल अल्लाह ने इसलिए बयान किया है, इसमें तख़फ़ीफ़ है तुम्हारे रब की तरफ से, वरना यहूदियों की तरह वहाँ तो कोई ऐसा कंसेप्ट था ही नहीं और ईसाइयों में बदला ही नहीं था। अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम्हारे लिए मैंने ये बराबरी का कानून डालकर इसमें तुम्हारे लिए तख़फ़ीफ़ पैदा कर दी। ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम, मेरे यहूदियों के यहाँ ये था कि वहाँ दियत शियत का कोई मसला था ही नहीं, वहाँ क्या किया जाए, कत्ल का बदला क्या है, कत्ल ही किया जाएगा, अगर माफ़ भी करें तो फिर भी माफ़ नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं मुसलमानों मैंने तुम्हारे लिए ये तख़फ़ीफ़ करके तुम्हारे ऊपर क्या कर दी, वरहमा, मेहरबानी फरमा दी। फमन तदा बाद ज़ालिका, बस जो ज़्यादती करेगा इसके बाद भी, फलहु अज़ाबुन अलीम, उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। सुलह करके, सारी चीज़ करके, तय करके फिर इधर उधर करना, अल्लाह फरमाते हैं उसके लिए फिर क्या है, दर्दनाक अज़ाब है। आगे फिर फरमाया वलकुम फिल क़िसास, और तुम्हारे लिए बराबरी में हयातुन, ज़िंदगी है। अल्लाह फरमाते हैं क्या है, ज़िंदगी है। या उलिल अलबाब, ए अकल वालो, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम फसादात से बच जाओ। अल्लाह मुझे भी आपको भी कुरानी अहकामात पर अमल पैरा होने की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।